नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी कंपस में। बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, सारी बुकें पढ़ ली, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि पहला आंसर कैसे लिखे मेंस का। बहुत कुछ नॉलेज ले ली है, लेकिन पेपर देखते हो तो ये समझ ही नहीं पाते हो शुरुआत कैसे करें, इंट्रो कैसे लिखे, कैसे समझे, लिखे कैसे पहला आंसर। और इसी में 90% बच्चा जो है हार जाता है और वो जो है मेंस क्लियर नहीं कर पाता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक ब्लूप्रिंट दूंगा कि 5 से 7 मिनट बताऊंगा आपको मैं कि पहला आंसर लिखना कैसे है। जो आपका डर है, जो आप नर्वस होते हो, वो सारी मैं दूर कर दूंगा। बस इस वीडियो में बने रहना, देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला आंसर लिखते कैसे। देखिए, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन ब्लैंक है, समझ में नहीं आ रहा शुरू कैसे करें। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात आप देखिएगा, इस प्रोसेस को पूरा कीजिए। प्री राइटिंग प्रिपरेशन प्रोसेस है, क्वेश्चन को डिकोड आप करिए। स्टेप बाय स्टेप पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा एक ड्राफ्ट आपको करना है। प्रेजेंटेशन कैसे करना है, फिर पोस्ट राइटिंग प्रोटोकॉल कैसे होता है, ये मैं आपको दिखाने वाला। देखिएगा बच्चे, सबसे पहली बात, बिगिनर का जो माइंडसेट क्या होता है ना, कि पता नहीं मैं कैसा आंसर लिख दूं, यार मैं परफेक्ट लिखना चाहिए मुझे। वो उठा लेगा कोई एनालिटिकल, एग्जामिन, क्रिटिकल एनालाइज, इवेलुएट वाला, कोई अच्छे से बुक का, एडवांस का नहीं। देखिए, सबसे पहला, क्या यूपीएससी एस्पिरेंट की स्ट्रेटेजी होती है ना, वो स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए आपकी कि पहले अपने कंफर्ट जोन चुनिए। पहले उस सब्जेक्ट का वो सवाल उठाइए जिसमें आपको बहुत कंफर्ट है। जैसे मान लो किसी को पॉलिटी पसंद है, पॉलिटी मजा आता है तो पॉलिटी का उठाओ। किसी को मान लो कोई हिस्ट्री पसंद है, हिस्ट्री का उठाओ। अपना कंफर्ट जोन चुनिए, पहली बात। दूसरी बात, बड़ी बड़ी बहुत किताबें, अखबार, इन सबको भूल जाए, गूगल भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। सिंपल टेक्स्ट बुक चाहे एनसीईआरटी उठा लो। मान लो एनसीईआरटी के पीछे के सवाल कर लो, उन्हीं को लिख दो। ये तो कंफर्ट जोन सुनिए। जैसे मान लो, सपोज करिए किसी कंफर्ट जोन जो है आपका प्रीएम्बल है, किसी का हिस्ट्री है, तो उसी पे लिखिए। आप टॉपिक चूज करो, उसको पढ़ो, उस टॉपिक को पढ़ के वैसे का वैसा लिख दो, उतार दो। पहली चीज ये स्टार्टिंग, क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात है ना, आंसर राइटिंग सीखने के लिए पहले राइटिंग करना जरूरी है, और राइटिंग स्किल सीखने के लिए लिखना जरूरी है, और लिखने के लिए पेपर में कुछ उतारना जरूरी। एक बात का ध्यान रखना बच्चे, तो राइटिंग बहुत जरूरी है, तो लिखना सीखो। पहले पहले लिखने की आदत बनाओ। पहले जो रटा है उसे ही लिखो, जो पढ़ा है उसे रट के लिख दो, वैसे वैसे कॉपी करके लिख दो। मत सोचो कैसा आएगा, शुरुआत तो करो बच्चे। धीरे धीरे जुड़ेगा, स्टार्ट होगा, धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। जैसे हम बचपन में करते थे, 5th 6th 7th क्लास में पढ़ा, लिख दिया, सेम ऐसे एनसीईआरटी उठा लो। कोई भी जो आप कंफर्ट जोन है, जिससे आप फेमिलियर हो, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर को बिल्ड करो और टाइमिंग पे मत जाओ। 45 मिनट लगने दो, 30 मिनट 45 मिनट दो उसे पहले दिन। धीरे धीरे उसे हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए। बात ध्यान रखें, टाइम का भी आप नहीं सोचेंगे। दूसरी बात क्या है, ये 2 मिनट की ड्रिल आपको करनी है। क्वेश्चन को डिकोड करना है, अंडरस्टैंड करना है, सवाल में पूछा क्या है। सबसे पहली बार कोर थीम क्या है, मींस ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या हिस्टोरिकल सेटिंग है उस क्वेश्चन के अंदर बेसिक। फिर आपको जानना है कोर डिमांड क्या है, कि स्पेसिफिक एस्पेक्ट क्या है, एग्जामिनर क्या टेस्ट करना चाह रहा है। थर्ड, डायरेक्टिव वर्ड क्या है, उसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आंसर को, जो क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। तो 2 मिनट आपको पूरा डेली डिकोड आपको करना है, ये बहुत जरूरी है। डिकोड नहीं करोगे तो लिख नहीं पाओगे, तो डिकोड करके अंडरस्टैंड करना है, तोड़ना है। इंट्रो में क्या क्या पूछा है, क्या हिस्टोरिकल सेटिंग है, फिर आपको एग्जाम ने क्या पूछा है, दूसरा कि इंस्ट्रक्ट इसमें डायरेक्टिव वर्ड क्या है, उसके बाद पार्ट सब पार्ट्स क्या देंगे, ये सारा हमें इसके अंदर पूरा करना होगा। देन जैसे मैं दिखाता हूं आपको मैं, कि एक सवाल है, द 1857 अपराइजिंग was the culmination of the recurrent big and small local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of British rule. Elucidate, ये डायरेक्टिव वर्ड है बच्चा यहाँ पे। इल्यूसिडेट, इसका मतलब पता होना चाहिए। मतलब क्या बताना है आपको, आज जो स्टेटमेंट दी है, ठीक है, आपको इसे क्लैरिफाई करना है कि क्या दी है, इसको बताना है। दूसरा, इसको, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है विद फैक्चुअल एग्जांपल्स के साथ, फैक्ट्स के साथ आपको सपोर्ट करना है। इसका मतलब ये होता है, मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है, आपको बताना है, जस्टिफाई करना है कि भाई जो 1857 का रिवोल्ट है ना, वो जस्ट एक ऐसा सडन इवेंट नहीं है, वो सालों से कुछ अंदर हेटर्ड, एंगर जमा हुआ था, उसका वो कल्मिनेशन है, एक तरह से पूरा वो पीक है।
तो ये पूछा, इसको जस्टिफाई आप करना है। तो मीन कोर डिमांड क्या है ना, कोर डिमांड क्या है, 1857 सडन नहीं है, मीन्स ये एमर्ज हुआ है 100 ईयर्स में, जो ट्राइबल रिबेलियन, जो आपका लोकल रेजिस्टेंस, उससे एमर्ज हुआ। क्लियर। तो देखिए, वही इंट्रो की बात करूं, इंट्रो 20 वर्ड्स में रहने देना, 20-25 वर्ड्स मैक्सिमम। फिर आपको देखना इंट्रो के बाद, इंट्रो के बाद और बॉडी से पहले एक आपको ट्रांजिशन सेंटेंस देना है, स्मूथ शिफ्ट देनी है, एक कनेक्टिविटी देनी है, आपको ध्यान रखना। या तो इसमें आप एक सन डायग्राम बना सकते हैं, या कोई छोटा सा बॉक्स बना सकते हैं, या कोई एक लाइन आप दे सकते हैं कि वो कनेक्ट कर सके बॉडी पार्ट से। ध्यान क्लियर। तो आपको ब्लॉक बाय ब्लॉक अपने आंसर को जो है बिल्ड आपको यहाँ पे करना है, ट्रांजिशन लिंक आपको देना है। तो बॉडी पार्ट ए में करना है, आपको एड्रेस करना है कोर डिमांड को, कि सब हेडिंग्स पॉइंट्स क्या है, कोर डिमांड क्या है, उसको एड्रेस करना है। दूसरे में आपको लिंकिंग देना है, बैक टू बैक थिंग, मतलब कॉज एंड इफेक्ट आपको बताने हैं पार्ट 2 में। इस तरीके से इसमें पूरा पूछा है। एंड देन फिर आपको एक बैलेंस कंक्लूजन देना है, जो कि 20 वर्ड्स में रखिएगा, 20-25 वर्ड्स में ही रखिएगा, ज्यादा इससे मत रखिएगा आप, बिल्कुल कंक्लूजन टू द पॉइंट, एकदम क्रिस्प आप रखिएगा। जैसे इसमें देखिए, सिंपल मैंने देखा कि भाई इंट्रो क्या होगा, कि अपराइजिंग ऑफ 1857 was a major turning point in Indian history, but it was not an isolated event. It was the result of accumulated grievances against British colony policies over a century. तो ज्यादा देखिए, इंट्रो लिखने में ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना, आपको पता है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, सिंपल सी बात है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस लिखो, बात खत्म। सीधा लिखा है ना कि मेजर टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में, ये कोई सडन इवेंट नहीं था, आइसोलेटेड था, ये कल्मिनेशन था, जो भी हेटेड, जो भी ग्रीवेंसेस, उनका कल्मिनेशन था। फिर यहाँ पे देखिए एक ट्रांजिशन लिंक है, यहाँ पे लाइन है, बिफोर 1857 सेवरल लोकल रिबेलियंस लेड द फाउंडेशन फॉर दिस मेगा अपराइजिंग व्हिच कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। लिखा ना, एक लिंक दे दिया, कैटेगराइज फॉलोज यहाँ पे कर दिया, समझ में आता है आपको। तो ये लिंकिंग स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। और फिर इसके बाद मैंने क्या करा, हमने एक डायग्राम बना दिया विद ट्राइबल रिबेलियंस, पीजेंट रिवॉल्ट्स, एग्जांपल्स दे दिए, हमने पूरा बना दिया। तो मींस आपने ना ओपन रिसोर्स को यूज किया, बॉक्स के अंदर आपने क्या एक अच्छा डायग्राम बनाया और आप आपने फैक्ट्स डाल दिए। तो ये एग्जामिनर बड़ा खुश होगा, एग्जामिनर को लगा भाई बच्चे को पता है, भाई बच्चा समझ पा रहा है, इससे नॉलेज भी है, सवाल ही समझ में आ रहा है, और इसको प्रेजेंट भी करना आ रहा है। समझ गए बात आप। देन फिर आपको पार्ट बी में करना है, सिर्फ आपको बताना नहीं है, सिर्फ ये बताना नहीं है कि एड्रेस के लिए ये रिबेलियंस थी, ये नहीं बताना आपको, ये सब कुछ था, आपको लिंक भी करना है कैसे वो कल्मिनेट हुआ। तो पहले लिखा लोकल रिवोल्ट्स, ग्रीवेंसेस थे, फिर ये रेजिस्टेंस हुआ, लॉस ऑफ फीर हुआ, फिर पब्लिक मोबिलाइज हुई, ग्राउंड वर्क हुआ, फिर 1857 एक पूरा देखो, एक पूरा टाइमलाइन बन गई, समझ रहे। ये ऐसा बनाएंगे तो आपका जो है वैसे आपके मार्क्स आधा 1 नंबर ज्यादा मिलेंगे इसके अंदर। देन फिर कंक्लूजन बैलेंस्ड, पूरा देखिए कितना मुश्किल से 25 वर्ड का कंक्लूजन होगा, 3 लाइन का बस। देखिए कि while the 1857 रिवोल्ट फेल हो गया, ठीक है, लेकिन इसने जो है, जो सेंचुरी से लोकलाइज रिवोल्ट चलता है, रेजिस्टेंस चलता आ रहा था, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड चैलेंज में ला दिया। फ्यूचर में क्या बना, फ्यूचर में इंडिया की नेशनल मूवमेंट बना। तो आपने पूरा लिख दिया ना। तो कंक्लूजन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, बताया ना, बैलेंस्ड भी है। दूसरा, कोर थीम को समराइज भी कर रहे हैं। तीसरा, फ्यूचरिस्टिक है, फॉरवर्ड लुकिंग है, जो मैंने बताया भी, बताता हूं अपने बच्चों को मैं। क्लियर। तो ये आप दोस्तों तो ध्यान रखना। देखिए इस तरीके से सब हेडिंग्स को बॉक्स में करिए, आप जो भी बॉडी के सब हेडिंग्स है उनको बॉक्स में करिए अच्छे से, और जो कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन करिए इसमें बिल्कुल। बीच में आपने बताया ना फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो, मैं दिखाया वैलिडेशन के लिए, डायग्राम बना सकते हो। तो इस तरीके से आप करेंगे पूरा एक अच्छी राइटिंग में, ये प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए अपने ऊपर, पहली बात तो बाद में देखिए। तो एक तो पोस्ट राइटिंग में सेल्फ डाउट ये मत सोचिएगा कि भाई मेरा एग्जामिनर टॉपर, मेरा जो सवाल है वो टॉपर के मुकाबले बेकार है। पहली बात तो देखिए, सबसे पहली बात, आज जो 70-80% बच्चा नहीं कर पाता है, अगर आपने पहला सवाल लिख लिया, आपने सबसे पहली चीज आधा काम वही कर दिया कि आपने लिख लिया। 70% बच्चा लिखता ही नहीं है पहला सवाल। आपने एक 50%, आपने एक ऐसी मंजिल आपने पार कर ली जो मोस्टली बच्चा नहीं कर पाता, कि आपने पहला सवाल लिखा है, ब्लैंक नहीं छोड़ा। धीरे धीरे आप सीढ़ी पढ़ोगे तो आप टॉप पे पहुंच जाओगे, टॉपर आप बन जाओगे। इस बात का ध्यान आप रखिएगा बच्चा। क्लियर। तो मींस आप अपने सवाल को देखना, स्टार्टिंग में पहला अगर आपका सवाल कब ठीक है, कब आप सही ट्रैक पे हो, ये 3 चीज होनी चाहिए कि आपने इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन डाला है,
पहली बात। दूसरी बात, आपने मेन बॉडी को बुलेट पॉइंट्स में सब हेडिंग्स डाली है। तीसरी बात, आपने क्वेश्चन को सही से एड्रेस किया है, उसे लिंक कर पाए हो सवाल के हिसाब से या नहीं। अगर आप ये 3 चीज कर रहे हो तो आपने बहुत अच्छी सक्सेस पा ली है, आपने बहुत कुछ पा लिया है। तो परेशान मत होइए, आप बिल्कुल आप आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। मेरा आपसे बस ये कि आप लिखना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे लिखोगे डेली में 7 8 10 महीने में आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। पर लिखोगे नहीं तो कुछ नहीं, तो लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे अगर आपको आंसर राइटिंग लिखना है तो हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सुपर मेंस 500, जिसके थ्रू हम 500 क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम जो है आपको मेंस की पूरी प्रैक्टिस कराते हैं, पूरा तैयारी हम कराते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आप कॉल कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करें और जाने से पहले बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।